अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो 10th क्लास का उर्दू का पेपर है। और इसके अंदर जो है वो हमने ये सीखना है कि टाइम मैनेजमेंट, कितने सफ़ात मिलेंगे, कौन से सवाल को पहले अटैम्प्ट करना है, कितना जो है वो वक्त उसको देना है। क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट में वक्त ही असल में बचाना होता है। क्योंकि बच्चा बैठता है 2.5 घंटे के लिए और उसे नहीं पता होता कि किस सवाल को वो पहले अटैम्प्ट करे, किसको बाद में करे। और करते करते शीट्स भी ख़त्म हो जाती हैं और इंक तो होती रहती है और साथ में जो है वो पता ही नहीं चलता कि एक क्वेश्चन रह भी गया है, ख़ास तौर पर तशरीहात वाला सवाल। तो आज हम ये चीज़ें जो है वो सीखेंगे। कुल वक्त हमें मिलता है 2 घंटे 30 मिनट। मेरे हाथ में ये एक लाहौर बोर्ड का ही पेपर है, ठीक है। इसी से हम सीखेंगे। एंड पे जाते हुए ये 2 पेपर जो है वो मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा। इंशाल्लाह ये आपकी मावनत करेंगे। वो गिफ्ट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप की शक्ल में या प्रिंटिंग की शक्ल में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जितने बच्चे बैठे होंगे सबको मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली बात ये है कि पहला सवाल जो है वो कसीरुल इंतहाबी सवालात ही हैं, ठीक है। तो बहुत ही सादा सा सिंपल सा फार्मूला इसमें हम देखेंगे भी। मैं आपसे सुनूंगा भी, आप पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ मैंने लेक्चर नहीं देना, आपसे मैंने पूछना भी है साथ साथ, ठीक है। तो कसीरुल इंतहाबी सवालात कुल जो है वो होते हैं 20। अब ये जो 20 सवाल हैं ये मुख्तलिफ कैटेगरी से हैं। सॉरी, ये मैंने इंटर का बता दिया 20। आपके कितने हैं? 15। कसीरुल इंतहाबी कुल सवालात होते हैं 15। अच्छा, अब 15 सवालों की तरतीब किस तरह से बनती है? तो पहली बात है कि बनाते हुए तरतीब होती है, लेकिन आपको पेपर देते हुए कोई तरतीब नहीं होती। सब बच्चों को माशाल्लाह 9th में अपीयर हुए हुए हैं और सबको मालूम है कि आगे पीछे दाएं बाएं वाले का पेपर मुख्तलिफ होता है। एमसीक्यूज यही होते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ पेपर ये होता है कि शफल हो जाता है। 5 एमसीक्यूज पहले किसी के हैं, फिर वो दूसरे के हैं, फिर वो ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो सारे के सारे 15 एमसीक्यूज जो है वो तब्दील होते रहते हैं। हर चौथे बच्चे का तब्दील होगा, 5वें में फिर पहले वाले का ही आएगा पेपर। अच्छा, अब इसमें हम आपको समझाने के लिए इसमें हिस्सा नसर भी है। इसी से आपने बहुत सी चीज़ें सीखनी है। हिस्सा नज़म भी है और हिस्सा गज़ल भी है, हिस्सा ग्रामर भी है और तलफ़ुज़ या इराब। ये कुछ कैटेगरीज हैं। हाँ, ये हम इसमें से सीखते हैं कि कितने एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, ठीक है जी। अगर हम गौर करें तो हमारे जितने भी असबाक हैं, पहले मैं ये आपको इधर लिख दूंगा, उसके बाद में आपसे पेपर को भी पढ़ेंगे। ये लाहौर बोर्ड का ही एक पेपर है। तो इसमें कुल जो है वो 6 एमसीक्यूज आते हैं। अब आप समझेंगे मुख्तलिफ सबक में से एक सबक से एक ही आ सकता है। मैं साथ साथ जो है वो चीज़ें बताता जाऊंगा। फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो आपने हैंड रेज करना है और क्वेश्चन करना है, ठीक है। हिस्सा नज़म में से 2, हिस्सा गज़ल में से 2। अच्छा, अब इनको भी अगर बारीक बीनी में देखा जाए तो सर क्या सबक सिर्फ सबक में से ही एमसीक्यूज आने हैं, एक्सरसाइज में से आने हैं, तारुफ में से आने हैं, ठीक है। मुख्तलिफ क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, चूँकि आपका कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं है तो आप इवन ये जो 9th क्लास है ना मौजूदा, इनमें से तारुफ में से कुछ भी नहीं पूछना उन्होंने। कोई तारीख़ पैदाइश नहीं है, कोई वफात नहीं है, कोई किताब नहीं है, लेकिन आप से पूछेंगे। आप लास्ट बैच हैं, आपसे जो है वो पूछा जाएगा। आपके बाद किताब भी तब्दील हो रही है। तो इसमें से एक एमसीक्यू समझ लें, 5 सबक में से एक कहीं ना कहीं तारुफ में से, यानी थोड़ा सा मुश्किल आएगा, ठीक है। इसमें से एक तारुफ में से एक मिसरा मुकम्मल कर दें, इसी तरह मिसरा मुकम्मल कर दें और कहीं ना कहीं कोई तारुफ में से। तो इस तरह से आसान भी होंगे, मुश्किल भी होंगे एमसीक्यूज। तो असल टारगेट जो है वो हमारा होना ही ये चाहिए कि इसमें जो है वो मुकम्मल एमसीक्यूज जो है वो हमें आने चाहिए, नंबर नहीं कटना चाहिए। जो बात मैंने की कि दाएं बाएं आगे पीछे वालों का एमसीक्यूज मुख्तलिफ होगा, वो इसलिए है कि आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आपने वो जो कुल वक्त है ना आपको जो मिलने हैं, कितने मिनट है जी?
इस काम के लिए कुल वक्त आपको 20 मिनट मिल रहे हैं, तो वो 20 मिनट आपने सर्व करने हैं इन्हीं एमसीक्यूज के लिए। बल्कि मैं यूं कहूंगा 15 मिनट में आपने कर लेना है। उन्हीं 15 मिनट के दरमियान में ही आपको शीट तो पहले से मिली होगी ना, वो आप 9th वाले बच्चे करके आए हुए 9th, तो वो शीट जो है वो आपको पहले से मिली हुई है, उसी में आपने फिलअप भी करने हैं, हाशिए भी लगाने हैं, तो 15 मिनट में आपने कर लेना है। उम्मीद है कि 15 मिनट के जैसे ही 15 मिनट क्रॉस करते हैं तो बोर्ड के अहलकार जो है ड्यूटीज पे जो ममूर होते हैं, चूंकि पूरे हाल को, पूरे सेंटर को कंट्रोल करना होता है, तो वो पेपर जो होता है, इंशाइया पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो जो पहले बच्चा रोल नंबर जिसका होता है उसे मिल जाता है, उस दौरान में एवरेज एक टाइम सबको पूरा मिल जाता है एक तरह से। तो इस तरह से आपने वो 15 मिनट में तो ये काम कर लेना है। उसके बाद जो 5 मिनट होंगे आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, आप हाशिए लगा सकते हैं। रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बबल्स आपने लगा चुके होंगे, तो इसलिए पहले सोचिए फिर लगाइए। इसमें एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए टिप के सर इतना आसान है एमसीक्यूज है, मसलन आपने बताना है जी, दूसरे खत के मुताबिक गालिब को कितनी किताबें मौसूल हुई। ऑप्शन ए, जिसने बताया वो हाथ खड़ा करें, जिसका आंसर आया था आपका। ये काम नहीं करना, यानी अभी स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही जो है वो नहीं बता देना, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस है, आप मतलब बता सकते हैं वेल, लेकिन फिर भी बच्चा हमारे पास ऊपर बोर्ड की आपके एकेडमी के स्टार्स, एकेडमी स्टार्स हाई स्कूल सचारी कैंपस बच्चियां माशाल्लाह बैठी हुई हैं, आपने भी कल उनका क्लास फेलोज बनना है, उनमें ये चीज़ें जो है वो हमने उनको या अजबर कराई आता है, लेकिन ऑप्शन डी जब तक पढ़ नहीं लेनी आपने वहां तक पहुंचना नहीं है। 5, 2 इराब के आए थे और 3 ग्रामर के आए थे, ये था इसकी स्कीम। अंडरस्टैंड जी। पहला हिस्सा जो है वो हमारा 20 मिनट का था। कुल वक्त आप हमने कितना इस पे सर्व किया, 15 मिनट करने हैं, 5 मिनट हमने बचा लेने हैं। वो हमने बड़ा स्केल खरीदना है, उसको हाशिया लगाने के लिए मांगना नहीं है किसी से स्केल, वहां पर छोटा स्केल भी काम नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका स्केल बड़ा हो फ्यूचर में, तो आप अपना स्केल जो है वो लेकर जाइएगा। 22वें ग्रेड का जो स्केल होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी, यानी बड़ा ऑफिसर, ठीक है। तो अपनी चीजों को मेंटेन करना सीखे। अंडरस्टैंड जी। नेक्स्ट जी, हमारा साथ साथ जो है वो हम इसको फिलअप करते जाए। हमारा सवाल नंबर 1 जो है वो बबल शीट पर मुश्तमिल था, उसके लिए हमें कोई सफ़ा भी दरकार नहीं था, उन्होंने हमें शीट जो है वो प्रोवाइड कर दी। कुल वक्त इस पे लगा 20 मिनट। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ये साथ साथ ग्राफ फिल होता जाएगा। सवाल नंबर 2, अब आपको ये पेपर मिल चुका होगा, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो आपने पेपर पढ़ने से पहले, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि परेशानी में परेशान होना सबसे बड़ी परेशानी, यार योम अली भी है, ठीक है। परेशानी में परेशान होना सबसे बड़ी परेशानी है, तो हमने परेशान नहीं होना, दूसरे लफ्जों में हमने घबराना नहीं है। तो क्या करना है, हमें पेपर को दुरूद पाक पढ़ना है और फिर उसके बाद पेपर को, छोटी दुनिया, फिर पेपर को पढ़ना है। तो नंबर 2, अब सवाल नंबर 1 नहीं है, बल्कि मैं इसको यूं लिखूंगा बच्चों कि हिस्सा अव्वल आपने पेपर को बिल्कुल पेपर के पैटर्न के मुताबिक अटेम्प्ट करना है। ये देखिए लिखा हुआ है पहला ग्रुप यानी मॉर्निंग में, और पहला ग्रुप के बाद लिखा हुआ है हिस्सा अव्वल। हिस्सा अव्वल का सवाल नंबर 2 मुश्तमिल है अशार की तशरी यानी नज़्म गजल, अशार की तशरी। आगे लिखा हुआ है कि मैं इसको आपको यूं एक्सप्लेन कर देता हूं कि 3 शेर इसमें से, 2 इसमें से करने हैं। कुल कितने शेर हो गए, 5, हर एक के कितने नंबर मिलेंगे, 2, कुल नंबर 10। अच्छा जी, ऑप्शंस आपको मिलेंगी, आपने हिस्सा नज़म भी अलहदा लिखना है, हिस्सा गजल भी लिखना है। हिस्सा नज़म अगर आप कर रहे हैं बच्चों
तो आपने पहले मैं आपको ये सारा पेपर तरतीब से बताऊंगा, फिर बताऊंगा पहले कौन सा करना है सवाल, वो एंड पे हम रखते हैं बात। तो हिस्सा नज्म में आपको मिलेंगे कुल 4 अशार, हर नज्म में से एक ही हो सकता है, 2 नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने बाकी मेथड पे मैं बात नहीं करने लगा, वो माशाल्लाह आपकी पुख्ता है, आपको समझाया गया। यहाँ पर हम सिर्फ फुल बुक पेपर और उसकी टाइम मैनेजमेंट पे मैंने वंस अगेन बता रहा हूँ कि इस पे हम बात करेंगे। बाकी कोई और मॉडल पेपर जो है वो आपको मैं जो जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने चैनल के लिए, तो उसी पे मौजूद भी है कई चीज़ें, ठीक है, वो आपसे शेयर कर दी जाएंगी, मैं सर एहसन से कह दूंगा। अच्छा जी, फिर हिस्सा गज़ल है। हिस्सा गज़ल के अंदर जो है वो 3 शेर आएंगे, 3 में से 2 करने हैं, एक ऑप्शन के तौर पर रह जाएगा। यहाँ पे सबसे अहम बात, इस सवाल को सोल्व करते हुए हमने इस बात का खास ख्याल रखना है कि कौन सा जुज हमने शुरू किया है और उसको इख्तिताम पजीर करना है। ये नहीं कि हिस्सा नज़म शुरू की है और उसमें हिस्सा गज़ल के शेर लिखने शुरू कर दिए। अच्छा लगे हाथों में जस्ट आपसे पूछने लगा हूँ, क्या गज़ल का उन्वान होता है? नहीं होता। तो उन्वान किसका होता है? चले लगे हाथों आसान लफ्जों में आपको एक ये भी बता देते, तो नज़म और गज़ल में फ़र्क क्या होता है आसान लफ्जों में, गैर रवायती अंदाज में। नज़म नज़्म ज़ब्त से निकला है। आपने अगर मोटरवे के ऊपर ट्रैफिक को देखा हो तो बड़ी नज़्म ज़ब्त से चलती है, उधर सांस भी सोच समझ के लेते हैं, ओवर स्पीड भी नहीं करते, तो वो नज़्म है। और ये जो बेहंगम ट्रैफिक है जिसके कवानीन की पासदारी नहीं करते लोग, तो उसको हम गज़ल कह सकते हैं। मिला जुला रुझान, पता ही कोई नहीं है किधर को जा रहे हैं, अचानक मोटरसाइकिल वाला सामने आ जाता है यू टर्न लेते हुए। तो ये एक जस्ट फॉर कि आपको जो है ऐसी ऐसी नज्म का उन्वान होता है, वो उसी उन्वान मसलन बरसात की बहारें, तो वो उसके अंदर जो है वो सारी की सारी बरसात से रिलेटेड शेर होंगे। जबकि गज़ल के अंदर हसरत मोहानी की गज़ल है, कभी कहीं ले जाएगा कभी कहीं ले जाएगा, आतिश की गज़ल है, कहीं पहला शेर कहीं पे दूसरा कहीं पे, तो इसलिए उसका कोई ख़ास यूं कहना आसान होगा कि गज़ल के हर शेर में एक नज़्म होती है, ठीक है जी, ये ज़्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में कोई क्वेश्चन किसी का? ना लिखें, बेहतर है ना लिखें, फिर यानी शायर का नाम भूल गए ना, रेफरेंस बोले तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? कोटेशन भूल गई है दरमियान में जो शेर लिखना है, ओके अंडरस्टैंड। अच्छा फ़र्ज़ करें जी आपने एक, सबसे पहले ये कि ये अलामतों का इस्तेमाल तो लाजमी करना है, रमूज़े काफ कहते हैं इसको। अगर आप शेर लिखने लगे तशरीह का, तो आपने ये शेर की अलामत लगानी है। फ़र्ज़ किया कि हमें शेर ही भूल गया ना, लेकिन एक मिसरा ज़रूर आ रहा है ज़हन में, तो फिर हमने क्या करना है कि वो शेर की अलामत लगाने की बजाय हमने अलामत मिसरा लगाकर एक ही मिसरे में लिख देना, फिर एक मिसरा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कोई और कॉल वगैरह कोटेशन भूल गई है, तो आप वहां पर एहतियातन एक छोटी सी एक ही लाइन छोड़नी है ना, तो आप बाद में आपको याद आता है तो लिख दीजिएगा। अंडरस्टैंड? यही पूछना चाह रहे थे बेटा? क्वेश्चन क्लियर हुआ है या मैं वहीं पे रहूं? आपसे पूछ रहा हूँ, आपने पूछे तो फिर नहीं लिखना ना, फिर कैसे लिखेंगे? मैं ये थोड़े कहूँगा दाएं बाएं देखो, ठीक है? तो फिर नहीं आ रहा तो फिर आगे बढ़िए, वक्त ज़ाया नहीं करना। सबसे अहम बात कि आपने अपनी डिजिटल क्लॉक घड़ी, ये जो है डिजिटल का मतलब है सिंपल जो दबाएं तब नंबर आए, सिम वाली नहीं, अलाउ नहीं। कैमरे शैमरे पिछले साल भी लगे हुए थे, आज इस दफ़ा भी वैसे ही है। तो आपने क्या करना है बेटा, फिर हमने खाली जगह छोड़नी नहीं है ना, गलत नहीं लिख देनी। अगर कोई मशहूर शायर है, किसी का कौल है, तो फिर तो वही लिखेंगे ना। अगर कोई नहीं है तो फिर खुद ही बना लो, ये भी होता है, कई बच्चे बनाते हैं और गलत नहीं बनाते, कई बातें सही लिख देते, क्योंकि आपका कैलिबर बेहतर होता है, आप तरोताज़ा होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को, कई चीज़ें नज़र से गुजर जाती हैं। अच्छी चीज़ जहाँ मिले उसको लिख लो या याद कर लो, ठीक है? तो उसको यूटिलाइज करना कि इस्लाम, हर सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ लिंक होता है, कि इस्लामियात तर्जुमातुल कुरान के साथ,
तर्जुमातुल कुरान में से कई चीज़ें जो है वो आप पाक स्टडी के काम आ सकती हैं। अल्लामा इकबाल के अशार पाक स्टडी के काम आ सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक आउट हो जाती हैं। तो तशरीह के अंदर जो है, नात के अंदर जो है, कहीं हदीस आप लिख सकते हैं, आयत लिख सकते हैं, लिंक आउट है। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, सवाल नंबर 3, नसर पारों की तशरीह। अच्छा, नसर पारों इसलिए लिखा है कि 2 आएंगे और दोनों करने हैं। ये लास्ट पेपर में भी आपको अंदाज़ा हुआ होगा जब हाथ थक जाते हैं लिख लिख के। लेकिन आपसे मैं कहता हूँ कि 9वीं वाले ना लकी हैं जी, उनको 2 आने, 1 करना है और 1 भी 10 नंबर का है। तो उम्मीद की जा रही थी कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि 10th में भी पैटर्न बदल जाए, इसी साल बदल जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है तो फिर जाके 5 नंबर मिलते हैं। तो खैर, जो न्यू 9th वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इसको स्किप कर दें, उनके किसी काम की नहीं है। ओल्ड 10th वाले जो बैठे हुए हैं इनके लिए। तो इसमें अगर आप देखें तो 2 आएंगे, 5-5 नंबर का होगा और 10 नंबर। इसका मैं आपको थोड़ा सा यूँ बता देता हूँ कि मेरे सामने जो 2 नसर पारे आए हैं वो कहाँ से आए हैं। मैं पढ़ देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। पहला नसर पारा, आपको उसमें से कोई एमसीक्यूज नज़र नहीं आया होगा। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली। ठीक है, ये सबक इतना अहम है कि इसके आखिरी वाला जो सफ़ा है ना, उसमें से कोई ऐसा नसर पारा नहीं है जो बोर्ड में ना आया हो। तो हिंट भी मिल गया आपको। ठीक है, ये आ गया इब्तदाई हिस्से से। अगर कुल 12 सबक हैं तो हम उसको 6 पे ए और 6 पे बी ग्रुप में तकसीम कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा है जी, बेजुज कहाँ से है। वो बहुत ही सादा मिजाज, भोला बाला, मुनकसरुल मिजाज, नामदेव मालिक, सेकंड हाफ के इब्तिदा में से आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो चुगलखोर सबक है ये आजकल पढ़ाया जा रहा है 8वीं जमात में, वहां पर चला गया है। और ये जो नामदेव माली है ये 9th में चला गया है। ये वाहद साल है जिसमें हम हर जगह पे 10th वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं। उनका कैलिबर जो है वो प्री 9th वाले जो बच्चे हैं वो आपके लेवल पे बैठे हुए हैं। आज चले प्री 9th। तो नेक्स्ट है जी। अच्छा, इसमें से अब इसकी डिटेल तो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। कोई अच्छा, आपने, मैंने सबसे पूछा कि कोई क्वेश्चन, तो मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए। ये बताना कि सर ये साथ में ग्राफ को भी तो फिल करना था कि ये हम कितने शेयर हैं, 5। तो सवाल नंबर 2 आइए फिलअप करते हैं। हर पेज, हर एक शेयर के लिए ये रहे गौरतलब बातें। हर शेयर कम अज कम 25 लाइनों वाली शीट होती है। जो आपको यहाँ पे शीट मिलती है ना, उसकी जो 25 लाइनें होती हैं उसको आपने यूटिलाइज करना है। बिला वजह लाइन नहीं छोड़नी है आपने यहाँ। अब वो हिसाब नहीं है यहाँ पे। मैं बता दूं आपको, कुल 24 पेज मिलेंगे। सिफात कहते हैं पेजेस को। ठीक है, लेकिन हमने एक साइड, आपको याद होगा 9वीं जमात में आपने फिलअप करते हुए बैक साइड नहीं यूज की थी। तो कितने रह गए बाकी? 23 रह गए ना। तो बाकी 23 एक माइनस कर देना, -1। जो उन्होंने कहा था कि ये इंस्ट्रक्शन है और उसकी बैक साइड यूज नहीं करनी, ऐसा है कि नहीं है? है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आगे जी 5 शेयर हमने करने हैं तो कितने सफ़े लगे? मैंने आपको बोला कि कम से कम 1 पेज यूज करना है आपने। अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल आगाज सही कर दिए और दरमियान में एक कोटेशन या शेयर लिख दिए तो पूरे 2 नंबर आते हैं। ठीक है, बशर्त ये कि इमला की गलती ना हो और शेयर जो है वो बेवजन ना हो, यानी इमला की गलती उसमें भी कह लें। तो कुल वक्त इस पे कितना हमने लगाने हैं? 20 मिनट। तो 20 मिनट को अब आप खुद ही तकसीम कर लें कि हर शेयर की तशरीह एक एवरेज फॉर्मेटिंग के साथ एक अच्छा बच्चा जिसने पेन मुंह में नहीं रखना, इधर उधर नहीं देखना, वो 4.5-4 मिनट में पेज भर लेता है, जिसे किसी से कोई गर्ज नहीं है।
ठीक है जी। तो एक 5 मिनट मैंने इसके लिए, एक पेज एक शेर की तशरीह 5 मिनट काफ़ी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने सवाल नंबर 3 डिस्कस किया है, तो इसके जो है वो आप सवाल नंबर 3, इसके लिए जो सफ़ात हैं आप देखें कि एक पेज की तशरीह काफ़ी है, 2 नंबर की तशरीह एक पेज, लेकिन अब जो प्री 9th वाले कर रहे हैं ना वो 5 नंबर की कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल इंटर लेवल की जो है वो उनको स्टैंडर्ड हम करवा रहे हैं। तो आपने 1 और 2, 2 2 4 से 5 पेज लगे, और जो वक्त लगा वो 25 मिनट लगा। नेक्स्ट जी, सवाल नंबर 4, आपका फेवरेट क्वेश्चन, इसमें बहुत से ऑप्शंस मिल जाती हैं। सवालात के मुख्तसर जवाबात, सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। ये भी सेम बिल्कुल ऐसे ही कैटेगरी से आते हैं, ये यहाँ तक नसर, नज़म और गज़ल। मसलन ये भी सवाल मैं जल्दी से पढ़ दूंगा और आपके सामने जो है वो रख दूंगा। तो इसके भी कितने नंबर हैं? 10 नंबर। एक पेज के ऊपर 3 या 4 से ज्यादा बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना, आपने खुला खुला काम करना है, कंजेस्टेड ना हो, चेक करने वाले को दुश्वारी ना हो, जुज के एतबार से आपने अटेम्प्ट करना है। पहले आपने डिसाइड कर लेना है कि ये जो 8 हैं इनमें से कौन कौन से आपको आते हैं, उनको उसी तरतीब से करना है। मसलन पहला सवाल है, मिर्जा साहिब की किन 2 कौमी शख्सियात से अजीजदारी थी? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब ये जो आपने तो 1 लाइनर जवाब दे दिया ना, लेकिन जवाब लिखना है ना जब, तो फिर वो जो 2 शख्सियात हैं उनके नामों को 604 से आपने अगर हाईलाइट कर दिया तो चेक करने वाले को कितनी आसानी होगी कि उसने यूं डिसाइड कर लिया कि 2 नंबर। ठीक है, आगे जी, तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? फर्ज करें आपको नहीं आता, फर्ज करें नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम तीसरा अटेम्प्ट करेंगे, फिर दूसरे की खाली जगह नहीं छोड़ देंगे, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तरतीब से करना है। तीसरा है, मिर्जा गालिब ने मीर मेहदी हुसैन मजरू को खत बेरिंग, बेरिंग इज अ इंग्लिश वर्ड, विदाउट टिकट, बेरंग नहीं पढ़ना इसको, ठीक है, क्यों भेजा? बगैर टिकट के खत क्यों भेजा? बस मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको ताकि आपको अंदाजा हो कि एक फुल बुक पेपर कैसे बन रहा है। रशीद अहमद सदीकी के खतूत की तादाद कितनी है और किसने मुरत्तब किए? ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। जो जवाब नहीं आता उसको तलाश करना है। आप देखें कि उसने 2 सबक ऐसे हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा, और मैंने भी नहीं पिछले पेपर में छोड़ा था, नसर पारा मैंने दिया था रशीद अहमद सदीकी वाले नसर। तो शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है? हजरत अबू अयूब अंसारी, इस्तांबुल को कैसे भूल सकते हैं? तो अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत में कौन सी 3 चीजें नुमायां थी? तीनों को पॉइंट्स बनाकर लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माल गोदाम रोड, अब देखें कि हिस्सा जो नसर था उसमें से 5 आए हैं, ऐसा नसर में से। आगे नज़म में से आ रहे हैं। शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है? अच्छा, उसके बाद माल गोदाम रोड पर तांगे के घोड़ों का क्या हाल होता है? अगर इससे नहीं आएगा तो किसान से पूछ लेंगे, नहीं तो फातिमा बिनते अब्दुल्ला में से आ जाएगा। तो आगे है जी, नज़म में शायर ने नया गुल खिलाने का जिक्र किस तरफ इशारा किया? आप देखें इसमें गजल में से मिसिंग है, नहीं आया। ठीक है, कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आपने इसके लिए 2 लाइनों पे जवाब आ जाता है, 3 पे हेडिंग के साथ। कितने पेज रखने हैं इसके लिए? 2 काफी हैं, 2 काफी हैं। अच्छा जी, ग्रीन पेन। सवाल नंबर 4, 2 सफ़े, और इसके लिए मैक्सिमम 15 मिनट काफी है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सबक का खुलासा तहरीर करें। अब देखें
ये भी सबक का खुलासा जो है ये भी दो हिस्सों में से आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। यानी वही जो मैंने डिवाइड किया था कि अगर 12 सबक हैं तो 6 इधर कर दें 6 इधर कर दें। तो इसमें पहला सबक है, कौन सा हो सकता है? तुक्का लगाएं। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये वो फर्स्ट पार्ट नहीं है। परिस्तान की शहजादी जवाब दुरुस्त है। अभी मतलब इंपॉर्टेंट में वही रह गया था पहले दूसरे तीसरे के अंदर। नेक्स्ट है जी, अगर आपको ये नहीं आएगा तो मुलम्मा आ जाएगा। साथ साथ मैं ना आपको हिंट दे रहा हूँ चीजों का, अकल वालों के लिए निशानी है। आगे बढ़ते हैं सेकंड हाफ में जी। चुगलखोर की आवाज आई थी, वही है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब इसके लिए 1/3 होता है। सबक जितना मर्जी बढ़ाओ, हमारे जो निसाब के मुताबिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 सफ़े से ज्यादा खुलासा किसी का नहीं है, अगर आपने बिला वजह लाइनें नहीं छोड़ी हैं, ठीक है। खुलासे में चूंकि एक्स्ट्रा कुछ लिखते ही नहीं है, सबक के मुताबिक सबक को मुख्तसर करके लिखने को खुलासा कहते हैं। तो इसमें से जो है वो सवाल नंबर 5, कुल सिफात जो अब आपने यूज करने हैं 2 मैक्सिमम, और इसमें हमने जो वक्त सर्व करना है वो 10 मिनट, 5-5 मिनट, 5 मिनट एक फॉर्मेटिंग विद फॉर्मेटिंग। 4.5 मिनट्स आपने जेहन में रखने हैं कि सर ने बताया था कि विद फॉर्मेटिंग एक बच्चा आराम से एक पेज भर लेता है। मैथ का और हिसाब होगा, उर्दू का और होगा, ठीक है। नेक्स्ट जी, मेरे पास सवाल है, सबसे अहम तरीन जहां से नंबर मिलते हैं और जहां से नंबर कटते हैं वो है मजमून नवीसी। अच्छा जी, इसमें मैं देखता हूं कि कितने बच्चों का तुक्का लगता है। सवाल नंबर 6, मजमून, इसमें अलिफ, अच्छा जी इसमें खुलासे में 2 थे, इसमें अलिफ बे और जीम जुज हैं। तो ये होता है 5 नंबर का, ये हमें बताना भूल गया था, ये है जी 15 नंबर का। अच्छा जी, मजमून जी बॉयज पहले एक ओवरऑल मिल के बॉयज बता दें जी, कोई कुछ भी बताना है बता दें। 3 मजमून है। शायर मशरिक बच्चे ने बताया जी, यानी अल्लामा इकबाल कहना चाह रहे हैं, नहीं आया, नहीं आया, वो अब बोलते जाएं। ईदैन आया जी, नहीं आया, नहीं आया। देखिए पहले 5 में से ना वो आ गया है ईदैन, अब पहले 5 छोड़ देना, आगे बढ़े। अब आपको समझ आई कुछ कि पहले 5 फिर अगले 5 फिर अगले 5, मेहनत की बरकत है। और एक जो है वो लाजमी आता होता है, जो वो एंड पे नहीं ग्रीन टॉपिक लिखे होते हैं, उनमें से भी आएगा ग्रीन बुक में से। तो देहाती जिंदगी, ठीक है। तो ये 3 मेहनत की बरकतें, ईदैन और देहाती जिंदगी अहम भी है, नोट भी कर लीजिए। बाकी आपको मैंने हाफ बुक दोनों किताबों का जो है वो जो पेपर आपने दिया उसमें से जितने भी मज़ामीन थे, या शेड्यूल में आपको जितने मज़ामीन लिखे हुए मिले, ऐसे ही शेड्यूल मिला ना, मजमून लिखे हुए थे ना उसमें, तो वो अहम ही है, उनको तैयार लाजमी करना है। अच्छा जी, उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि जनाब ये सवाल नंबर 5 है, मजमून नवीसी वाला, और इस पे सफ़ात पे हम आखिर में बात करेंगे। बस इस पे आपने लिखना है 45 मिनट्स, सफ़े एंड पे हम बात करते हैं कि कितने बचते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है लेकिन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है आपने पेपर में, कल सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, सवाल क्या है? सवाल नंबर 7, इबारत, तफहीम इबारत। इसके 5 सवाल होते हैं, हर एक के 2 नंबर हैं, 10 नंबर की तफहीम इबारत है। पेज जो है कौन सा, ओ सॉरी, हाँ जी, ये बच्चे ने बड़ा अच्छा बताया सर, 5 के नीचे 5 नहीं है, 5 के नीचे 6 सवाल नंबर। आगे जी, सवाल नंबर 7 है, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक ही पेज पे पूरे आ जाते हैं, इतने लंबे चौड़े नहीं होते, हेडिंग्स के साथ, टू द पॉइंट। आपने जितना ज्यादा बड़ा लिखेंगे उतना गलत होगा,
तफहीम इबारत का मतलब है आपने हमें फहम बताना, ना कि हमें पढ़ने डाल देना है कि सर जी इसमें से ढूंढ ले जवाब कौन सा है, कि पूरी पूरी बच्चा क्या करता है, पूरा वो उसमें से लफ्ज ढूंढता है, पूरा ही लिख देता है, तो इसलिए आपके उसमें से नंबर कट जाते हैं। तो आपने टू द पॉइंट लिखना है, एक ही सफ़ा इस्तेमाल किया जाएगा और मैक्सिमम ये 10 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं हो जाएंगे। अच्छा, अब मेरे साथ जो है वो जिस बच्चे के पास कैलकुलेटर है ज़रा देखिएगा जी। 5 4 9 10 11 12 13 और 14 सफ़े बने। कितने सफ़े हो गए? 14। 23 में से 14, 24 माइनस मैंने कहा था कि बैक साइड खाली छोड़नी है, तो बाकी बचे 9। ठीक है जी आंसर। तो हम 9 सफ़े यहाँ पर लिख रहे हैं, बहुत मैक्सिमम है 9 सफ़े मैक्सिमम है। अगर आप इस 10 हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुला डुला काम हो जाएगा। अच्छा, अब एवरेज बच्चा तो भाई उसके लिए तो 4 भी काफ़ी है, 6 तो होते ही हैं, लेकिन पास होने के लिए 4 भी काफ़ी है। जिसने जो है ना वो लेने हैं 40-45 नंबर, वो तो परेशान ना हो, ठीक है जी। वो तो 4-5 सफ़े भी करके कहेगा हो गया पेपर ले लें, ठीक है। तो लेकिन जिस बच्चे ने अपना एक एक नंबर जो है बचाना है, अपनी पोजीशन बनानी है और कोशिश करनी है कि 75 में से 74 मिल जाए उसको, अल्लाह करे कि 75 मिल जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम जो है वो जितना भी। अब हम बात ये करेंगे कि सबसे पहले कौन सा करना है और सबसे आखिर पे कौन सा करना है। सबसे पहले आपने सवाल नंबर 7 करना है, सबसे आखिर में आपने सवाल नंबर 6 करना है, बाकी आप तरतीब खुद बना लें। क्यों? आपके पास घड़ी होगी तो आपने जैसे ही मसलन अब अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एक तरह से, तो मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को ही पकड़ूंगा, ताकि ये जो छोटे छोटे नंबर है ना ये तो जेब में डालूं ना। ये जो 15 नंबर है ये भी आ गए, 10 ये भी आ गए, 10 ये भी आ गए, तो अब मैं अटेम्प्ट करूंगा ये वाले क्वेश्चन को कि सर ने मुझे कहा था कि एक पेज के से ज्यादा तशरीह आगे प्रलॉन्ग नहीं करनी, क्योंकि मैंने टाइम का भी ख्याल रखना है, पेजेस भी बचाने हैं मैंने, तो मैंने इस पे रह, चूंकि उसने 2 अगर काटेगा तो 1 नंबर, नहीं काटेगा तो 2 नंबर, ये मिलना है आपको वहां पे तरतीब। तो मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। अब जो मैं टिक करता जा रहा हूँ आप खुद ही नोट करते जाए, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद तशरीह कर करके हम थक चुके होंगे साइकोलॉजिकली, अब मुझे तशरीह नहीं करनी चाहिए, तो मुझे खुलासा करना चाहिए। चौथा और 5वें नंबर पे नसर पारी की तशरीह। अब इन दोनों के दरमियान में अगर आप वक्त का तयन करें तो हमारे पास वक्त बचेगा 5 मिनट। आप टोटल करेंगे ना सारा जितना भी मैंने बना दिया 20 ये वाले आपके, तो 5 मिनट बच रहे हैं। वो 5 मिनट एग्जैक्टली इस काम के लिए है कि जब आपने ये सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अब आप इसको करने जा रहे हैं, 3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। वो एग्जैक्टली ये जो मैंने मार्कर का है ना, आपने अपने मार्कर को, पेन को यूं बंद करना है। कैसे करना है? यूं, आवाज आएगी उसमें, और इसको ऐसे रख देना है, पेपर को पढ़ना है। 5 मिनट आपने अपनी एनर्जी को वापस लाना है और रिलैक्स फील करना है कि मुझे आता है, मैंने मजमून में से 9 सफ़े भरने ही भरने हैं और इन तीनों में से मुझे ये वाला टॉपिक जो है ना वो आता है। आपकी, मैंने शुरू में लेक्चर में बात की थी कि परेशानी में परेशान होना सबसे बड़ी परेशानी है, तो आपने वो 5 मिनट में दुरूद पाक भी पढ़ना है वंस अगेन, और उसके बाद आपने चूज करना है कि इन तीनों में से मैं किस पे ज्यादा लिख सकता हूं। तो वो 5 मिनट से पहले ही इंशाल्लाह आप चूज कर लेंगे, फिर आ जाए वापस। अब आपने एक आउटलाइन बना ली, जहन में एक खाका बना लिया, या आपके जो भी पैटर्न सर ने आपको बताया उसके मुताबिक आपने नोट करना है। अब आपने नहीं देखना तब तक जब तक कि एग्जामिनर आपसे कहे कि बेटा आप टाइम खत्म हो गया, इधर दें पेपर, सीधा करें इसको जल्दी से।
जितने सफ़े 9 में से आप नियत करेंगे, आप भर सकते हैं, आप भर लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन?